क्या आपने आते जाते किसी ट्रैफिक लाइट पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखा है? और क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप उसकी मदद करने के लिए उसको कुछ पैसे देते हैं तो आपके हाथ से वो पैसे लेकर तुरंत कहीं चले जाते हैं, लेकिन आपको थैंक यू नहीं बोलते? और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उसी रास्ते से आते जाते कई दिनों से, महीनों से, सालों से आप शायद उस भिखारी को वहीं भीख मांगते हुए देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि अमीर अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाते हैं? मैं आज इस वीडियो में इसी साइंस के बारे में बताने वाला हूँ, एक नियम के बारे में बताने वाला हूँ। उस नियम का नाम है कृतज्ञता के नियम या फिर लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझ के आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, एबंडेंस में आकर्षित कर सकते हैं। ये मैं आपको समझा दूंगा सो दैट आप इसका जब पालन करें, जब इसे इम्प्लीमेंट करें, तो आप अपने जीवन में सचमुच में हैप्पीनेस बढ़ते हुए देख पाएं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं तो वहां पे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज करने के लिए कहता हूं कि आपके मन में कृतज्ञता के भाव होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन ये हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारी जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कई बार आपके बिना मांगे मिली हुई है, बिना इच्छा के मिली हुई है। और उन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो वो आपके जीवन का कम से कम 90% हिस्सा होता है जो पॉजिटिव है। जैसे आपके पास घर है, आपके पास शायद गाड़ी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास एक परिवार है और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं, कुछ थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी नोक झोंक है, थोड़ी सी रिश्तों में खटास है और पैसे की कुछ कमी पड़ रही है, तो हम उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि सिर्फ 10% है आपकी लाइफ का। और 90% जो बहुत अच्छी है, ईश्वर का, गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग है, कई बार आपके बिना मांगे मिली हुई है, उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भी होता है, जो कमी है, स्कैसिटी है, उस पे होता है। तो इसीलिए गरीब जो होते हैं वो गरीब ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका फोकस गरीबी में होता है, उनका फोकस नेगेटिविटी में होता है, स्कैसिटी में होता है और वो हमेशा खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के लिए भी नेगेटिव ही सोचते हैं। दूसरी तरफ अमीर हमेशा अमीर बनते चले जाते हैं। ये आपने अमूमन देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनका फोकस पॉजिटिविटी में होता है। वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और इसीलिए उनके जीवन में धन धान्य बढ़ता रहता है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो स्वस्थ हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा फिट हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में क्या है? क्योंकि वो हेल्दी रहना पसंद करते हैं, हेल्दी कैसे रहा जाए उस पे वो ध्यान देते हैं, खान पान उनकी सही होती है, वो सही तरीके से अपना मेंटेनेंस रखते हैं और हर तरीके का वो चीज़ करते हैं जिससे हेल्दी रहा जाए। उनका फोकस हेल्थ पे होता है। लेकिन जो लोग बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और कई तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उनसे पूछो तो आप पाएंगे कि उनका फोकस बीमारी पे रहता है, बीमारी से डर का रहता है, डॉक्टर से मिलने का रहता है, दवाइयों पे रहता है, रिसर्च करते रहते हैं कौन सी बीमारी किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, खुद को चेक करते रहते हैं। ऑल द टाइम उनका फोकस बीमारी पर होता है। तो बीमारी ही मिलेगा ना, क्योंकि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता है। यहाँ पे लॉ ऑफ फोकस काम कर रहा है कि हम अपने जीवन में जिस चीज़ को बढ़ाना चाहे हम उसी पर फोकस करें। और आप क्या चाहते हैं? किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं? आप अपने जीवन में खुशी को बढ़ाना चाहते हैं, रिश्तों को बेटर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में धन धान्य बढ़ाना चाहते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो क्या आप इन सारी चीज़ों पर, परिस्थितियों पर, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस कर रहे हैं? या फिर आपका फोकस गरीबी पे है, स्केर्सिटी पे है और आप हमेशा सोचते हो कि पैसे की कमी हो रही है और पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, दिक्कत हो रही है? तो डेफिनेटली आपका फोकस स्केर्सिटी पे है। तो आपके जीवन में जो बढ़ेगा
वो स्कैसिटी बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप बीमारी पर फोकस कर रहे हैं, बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर और ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो बीमार है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आप डरते हैं कि हमें ना बीमारी हो जाए और आप हमेशा इसी पर फोकस करते हैं, तो आपने पाया होगा कि आप बीमार भी बहुत जल्दी जल्दी पड़ते हैं और फिर उससे को मेंटेन भी करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम हमेशा बीमार रहते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ फोकस है। दूसरी तरफ और भी अगर आपको लगता है कि रिश्तों में आपकी खटास है, तो आपका फोकस किस चीज़ में है? आप उन कपल्स को देख रहे हो जो झगड़ा कर रहे हैं, शायद वो डिवोर्स ले रहे हैं, उनके घर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और हम उन पे फोकस करते हैं, ऐसी स्टोरीज ढूंढते हैं, ऐसी कहानियां सुनते हैं और हम सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी होगा। फिर हम अपने रिश्तों में उस टाइप की प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं और हम पाते हैं कि हम फोकस कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ मिल भी रहा है। इसीलिए इस टाइप की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे धार्मिक किताबें हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वहाँ पे थैंक यू के भाव को उजागर किया गया है। मैं बात करूँ गीता की, मैं बात करूँ कुरान की, मैं बात करूँ गुरु ग्रंथ साहिब की, मैं बात करूँ बाइबल की। थैंक यू बोलना वहाँ पे सिखाया गया है, वहाँ बताया गया है कि जो थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया कहते हैं, उनके जीवन में संघर्ष नहीं होता, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, वो अपने रिश्तों में बहुत खुशियाँ लेके आ सकते हैं और उनके जीवन में समृद्धि होती है। ये लिखा गया है और फिर इसे जब प्रैक्टिस किया है लोगों ने पूरी दुनिया में, तो देखा गया है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ता ही जा रहा है और ये हर सक्सेसफुल लोगों के ऊपर लागू होता है। चाहे आप किसी भी मिलियनर बिलियनर को देख लो, किसी फिल्म स्टार्स को देख लो, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर पॉलिटिशियंस को देख लो, जो शुक्रिया कहना जानता है, थैंकफुल रहते हैं और फिर अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो उनका फोकस किस चीज़ में है? जो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। विश्वास करते हैं कि ये चीज़ और बढ़ेगा। इसीलिए अगर 90% लाइफ अच्छी है और 10% में प्रॉब्लम है, तो आप 90% पे फोकस करो और वो 90%, 92, 95, 98% बनेगा और आपके लगातार प्रैक्टिस से वो 100% बनेगा। तो आपके जीवन में कुछ भी दुख भरा नहीं रहेगा और आप खुशी खुशी अपने जीवन को बिता पाएंगे। अब आते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके लिए आपको लॉ ऑफ एप्रिसिएशन को समझना चाहिए। लॉ ऑफ एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा के नियम। जस्ट आप कल्पना करें, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, कल्पना करें कि आप अपनी माँ के पास गए हो, आपकी माँ आपके साथ है, अच्छी बात है। मान लीजिए कि आप ज़्यादा एज के हो, आप अपनी माँ के बारे में सिर्फ कल्पना करो, आप अपनी माँ के पास गए हो और माँ से आप पूछ रहे हो कि मम्मी क्या बनाया है और वो आपको खाना परोस रहे हैं और उसमें से एक सब्जी है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, वो आपका फेवरेट है और आपने बोला कि माँ ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा फेवरेट सब्जी और आज आपने फिर से बहुत स्वादिष्ट बनाया है, बहुत मज़ा आ गया माँ, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि आपकी माँ उस समय ये कहेगी कि ठीक है बेटा, अच्छा लगा, खाना खा लिया, चलो यहाँ से जाओ, या फिर वो आपको एक कटोरी और सब्जी देगी और बोलेगी कि बेटा तुझे अच्छा लगा ना, और खा ले, या फिर वो अपने हिस्से का भी आपको खाना दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एप्रिशिएट किया है। और ये तो इंसानों की बात हो रही है, आप अपनी मम्मी को सोच के बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप आत्मिक स्वरूप में हो, जब आप उस परमात्मा के शरण में हो, उनकी दुनिया में हो और उनके हिसाब से सारा नियम चल रहा है, तो हम तो परमात्मा की ही संतान हुए ना। तो हम जब परमात्मा, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो, उसे जब याद कर रहे हैं तो आपको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एप्रिशिएट करना है कि जो ऑलरेडी आपने दिया है उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जब आप ऐसा एप्रिशिएट करते हैं कि भगवान आपने मुझे ये भी दिया, देखो मुझे स्वस्थ रखा, आज मैं जिंदा उठा हूँ, आप थैंक यू बोले। आप बोले कि देखो मेरे पास हस्बैंड है, वाइफ है, मेरे साथ ही है, बच्चे भी हैं, मेरे पास छत है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतने हैं कि मैं 3 टाइम का खाना खा सकूँ, अच्छे कपड़े पहन सकूँ, अच्छी जगह पर रह सकूँ। ये सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन हमारा फोकस वहाँ नहीं होता जो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। हमारा फोकस वहाँ होता है जो ठीक नहीं है। शायद आपने मांगा हो, नहीं मिला है, आपने चाहा हो, हुआ नहीं है, थोड़ी सी बीमारी हो सकती है, थोड़ी सी रिश्तों में खटास हो सकती है, थोड़ी सी पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन
आपका फोकस वहीं रहने की वजह से लॉ ऑफ फोकस ये बोलता है कि वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोस, इसीलिए वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, ठीक ही नहीं होता, बार बार खराब होता है, रुकावट आती है, नुकसान होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका फोकस उस नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी पे नहीं हो रहा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ उस फोकस को चेंज करना है, सिर्फ अपनी दृष्टि बदलनी है, अपने नज़रियों को बदलना है। क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी सृष्टि होती है। और जब आप लॉ ऑफ फोकस के हिसाब से उस पर फोकस करोगे और लॉ ऑफ एप्रिसिएशन के हिसाब से उसे एप्रिसिएट करोगे और लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के हिसाब से ईश्वर को, गॉड को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनने लगेगा। एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि जो वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आप अपने अंदर से निकाल के ब्रह्मांड को भेज रहे हो, वही कई गुना हो के आपके पास वापस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपने यूज करके अपनी लाइफ में हर वो चीज आकर्षित करना हो, चाहे वो सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो या समृद्धि हो, तो आपको लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज करना पड़ेगा। और आप सिर्फ फोकस चेंज करके उन सारी चीज़ों को देखना, गिनना, एप्रिशिएट करना शुरू करें जो ईश्वर ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। क्या क्या हो सकता है? सुबह सुबह जैसे ही आप उठो, कल सुबह जब आप उठो, सबसे पहले कुछ और मत सोचो, ओके? आप सिंपल ये देखो कि आपके पास थैंक यू बोलने के लिए अभी क्या हो सकता है, और ऐसे 5 चीज़ें चुन लो। सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को देखो कि आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, तो अपने आप को थैंक यू बोलो। ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि मैं जिंदा उठा हूं, क्योंकि आप खुश नसीब हो। ऐसे कई सारे बदनसीब हैं जो लाखों की संख्या में इस दुनिया में होंगे, जो रात को सोए तो थे, सुबह उठे नहीं हैं। और जब आप उठो और अपने आसपास अपने परिवारजन को पाओ, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो कि मेरे साथ मेरे परिवार वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के बिना अकेले में डिप्रेशन में जी रहे हैं। आपके पास परिवार वाले हैं। फिर आप देखो कि आपके ऊपर छत है, आपका एक घर है, आप सर्दी में ठिठुर नहीं रहे हो, गर्मी में परेशान नहीं हो रहे हो, तो आप उस छत के लिए, उस घर के लिए थैंक यू बोलो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बदनसीब लोग हैं जो सड़क पर जान दे देते हैं क्योंकि उनके पास ऊपर छत नहीं है। और फिर आप थैंक यू बोल सकते हैं जब आपके पास सुबह का चाय आती है, या फिर आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते हो, तो थैंक यू बोले, क्योंकि आपके घर में खाना है, आपके टेबल पर प्लेट है, लेकिन कई सारे बदनसीब लोग हैं जो सड़क पर हैं, शायद उनको कई दिनों से खाना नहीं मिला और आपको मिल रहा है। इस तरीके से आप 5 चीज़ें हर दिन ढूंढा करें जो ईश्वर ने आपको दिया है। 135 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में, मैं बोलता हूं कि कम से कम 50 करोड़ लोग होंगे जिनसे आपकी जिंदगी बेहतर है। वो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। वो बोलते हैं काश मैं आपकी तरह जिंदगी जी पाता, आपकी तरह मेरा भी एक घर होता, आपकी तरह 3 टाइम का खाना होता, आपकी तरह अच्छे कपड़े होते, आपके जैसा परिवार होता। आपके पास तो है ना, तो उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। फोकस नेगेटिविटी से 10% से हटा के 90% में पॉजिटिविटी में लेके आइए। उसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज ये कीजिए कि हर दिन सुबह उठते ही अपने आप को बोले कि आज के लिए मैं थैंक यू बोलूँगा हर उस चीज़ के लिए जो मुझे मेरे ईश्वर ने, गॉड ने मुझे दिया हुआ है, और उन सारी चीज़ों के लिए मैं थैंक यू बोलने वाला हूँ। और बोलना शुरू करें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब तक आप अपने घर से बाहर निकले, अपनी दुकान, अपने ऑफिस या फिर कहीं पे भी जाएं, तब तक पता नहीं कितनी बार आप थैंक यू का वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, जो अंदर एक एबंडेंस की एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा, जो कि पूरी तरह से एमिट होगा आपके ऑरा से, आपके माइंड से, आपके ब्रह्मांड की तरफ। और जब वो वापस आएगा तो वो एबंडेंस में आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस आपको प्रचुरता में मिलेगा। और मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ। अगले 21 दिन तक अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको
कुछ ही दिनों में अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कारें दिखने लगेगी। और ऐसा कहा गया है कि मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव इन मिरेकल्स। इसलिए चमत्कारों पर विश्वास करें, क्योंकि ये जो जिंदगी आपको मिली है ये भी चमत्कार से कम नहीं है। आज आप जिंदा हो तो ये भी एक चमत्कार है, क्योंकि आपने खुद अपने जीवन में इन्हीं 2 सालों में आपने देखा होगा कि कई सारे आपके रिश्तेदार, कई सारे आपके पड़ोसी इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन आप जिंदा हो तो इस चमत्कार को थैंक यू बोलें, ईश्वर को बोलें थैंक यू वेरी मच। कंप्लेन करना बंद कर दें, क्योंकि कोई भी माता पिता, अगर आप भी माता पिता हो तो आप भी ये कतई नहीं चाहते कि आपका बच्चा रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो और उसके आंख से आंसू आए। आपको थोड़ी अच्छा लगता है। आपको कब अच्छा लगता है? जब वो खुश हो, थैंक यू बोल रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। उनको आप थैंक यू बोलना शुरू करें तो वो भी खुश होंगे और बोलेंगे कि अगर इतने में खुश हो बेटा तो आपको और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले। तो मैं भी आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सब कुछ प्रचुरता में मिले। सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू करें, फोकस अपना पॉजिटिव रखें, और जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी सृष्टि होती है। तो आपकी सृष्टि पूरी तरह से हार्मोनियस हो और आप हमेशा सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त करें। मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको अपने दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतना समय दिया, मुझे सुना, और अगर आपने इसे अप्रिशिएट किया तो आपके जीवन में और ज़्यादा अप्रिसिएशन बढ़ेगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।